हेलो, आपका स्वागत है इस चैनल में। चलिए एक न्यूज़पेपर की एक नई क्लिप पढ़ते हैं जिसका हेडलाइन है एवरी नोबल अटेम्प्ट फॉर पीस विद पाकिस्तान मेट विद हॉस्टिलिटी बिट्रेयल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? एवरी नोबल अटेम्प्ट फॉर पीस, पीस मीन्स शांति, तो पाकिस्तान के साथ विद पाकिस्तान के साथ शांति की हर अच्छी कोशिश, नोबल मीन्स अच्छी और बहुत ही अच्छी जिसे कहते हैं नोबल, तो एवरी नोबल अटेम्प्ट, हर उम्दा कोशिश, हर अच्छी कोशिश किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। फॉर पीस, शांति बहाल करने की या शांति लाने की। मेट विद हॉस्टिलिटी, मिली किसके साथ? मेट सेकंड फॉर्म है विद हॉस्टिलिटी, विवाद, झगड़ा, बिट्रेयल और धोखाधड़ी के साथ। अब इसका सही तर्जुमा होगा कि पाकिस्तान के साथ शांति बहाल करने की हर अच्छी कोशिश का सिला मिला। सिला मिलना समझते हैं ना, इनाम मिलना, सिला मिलना। तो हर अच्छी कोशिश का सिला क्या मिला? सिला मिला हॉस्टिलिटी, विवाद और धोखाधड़ी के साथ। यानी उन्होंने धोखाधड़ी किया और कुछ और नहीं किया, ये इन्होंने कहा है। पहले वो क्या पढ़ लेते हैं, फिर इधर आएंगे। इसका वर्ड है वो नोबल। नोबल मीन्स हैविंग हाई मॉरल प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज, महान और आदर्शों वाला, मतलब बहुत ही अच्छा आदर्श होता है जिनके, उसे कहते हैं नोबल। दूसरा फोस्टर, ये भी वर्ब है, टू इनकरेज और प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, प्रोत्साहित करना, किसी चीज़ को क्या करना? बढ़ाना, इनकरेज करना। हॉस्टिलिटी नॉन है, मीन्स स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन और इनिमिटी, जो दुश्मनी होती है ना उसे कहते हैं विरोध। बिट्रेयल नॉन है, द एक्ट ऑफ बीइंग डिसलॉयल और ब्रेकिंग ट्रस्ट, जो आपका ट्रस्ट क्या करते? तोड़ दे, आपका भरोसा तोड़ दे, उसे कहते हैं बिट्रेयल, धोखाधड़ी करने वाला जो है। प्रिवेल, ये भी वर्ब है, टू बी विक्टोरियस और वाइड स्प्रेड। विक्टो में जीत से मिला, प्रबल होना, हावी होना। टू बी विक्टोरियस, जो जीत जाए किसी चीज़ को। बायलिटरल एडजेक्टिव है, इन्वॉल्विंग टू पार्टीज यूजुअली कंट्रीज, जब दो पार्टीज या दो कंट्रीज, आमतौर पर दो कंट्री मिलकर कोई बात करते हैं अगर और किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो उसे कहते हैं बायलिटरल, दो तरफा। क्या कहते हैं? दो तरफा, बायलिटरल। एम्फेसाइज वर्ब है, माना है टू गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू समथिंग, किसी चीज़ को अहमियत देना, जोर देना। रोड मैप, अ डिटेल्ड प्लान और स्ट्रेटेजी, योजना खाका को कहते हैं रोड मैप, ये जानते होंगे आप। नॉर्मलसी मीन्स नॉन है, द स्टेट ऑफ बीइंग नॉर्मल, जो सामान्यता, यानी किसी चीज़ का सामान्य हो जाना, उसे कहते हैं नॉर्मलसी। कॉपरेट वर्ब है, टू वर्क टूगेदर टूवर्ड्स अ कॉमन गोल, सहयोग करना किसी एक मकसद के लिए, तो उसे कहते हैं कॉपरेट। प्रोस्पेरिटी नॉन है, द स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल और वेल्थी, समृद्धि यानी कि मालदार हो जाना, खुशहाल होना। स्वीयरिंग इन सेरेमनी, फ्रेज है मुकम्मल, ठीक है। सेरेमनी जानते हैं आप, जो समारोह है। स्वीयर इन, इसका मतलब होता है शपथ लेना। तो द ऑफिशियल इवेंट वेयर समवन टेक एन ओथ फॉर ऑफिस, जो ऑफिशियल इवेंट यानी सरकारी तौर पर जो हो रहा है बिल्कुल अच्छे से, जिसमें क्या होता है? कोई शख्स टेक्स एन ओथ, क्या लेता है? वो शपथ लेता है, तो शपथ ग्रहण समारोह। काउंटर पार्ट नॉन है, अ पर्सन होल्डिंग अ सिमिलर पोजीशन इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री, किसी ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री में अगर वो भी सेम ओहदे पर है, जैसे हमारे यहाँ पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, और दूसरी तरफ दूसरे जगह के हैं, वो चाहे पाकिस्तान या बांग्लादेश जहाँ के भी हो, तो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के लिए काउंटर पार्ट है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट फ्रेश विद पॉजिटिव चेंज, यानी पॉजिटिव चेंज के साथ एक नई शुरुआत करना, नया अध्याय शुरू करना, नया सफ़ा पलटना, नई जिंदगी की शुरुआत करना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ। कमिटमेंट नॉन है, अ स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन टू अ कॉज और प्रोमिस, किसी प्रोमिस यानी कोई आपने वादा किया हो या कॉज, तो आप उसके लिए क्या करें? स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, यानी करने के लिए मुकम्मल तौर पर प्रतिबद्धता, मतलब आप उसके करने के लिए मुकम्मल तौर पर वो रहेंगे, आप करेंगे ही करेंगे, तो उसे क्या? कमिटमेंट, जो कह दिया सो कह दिया। डिजायर्ड आउटकम फ्रेज है, द रिजल्ट डेट वाज होप्ड फॉर,
यानी जिसकी आपको रिजल्ट की उम्मीद थी, अगर वैसा हो तो डिजायर्ड आउटकम कहते हैं। फेवर वर्ब है टू सपोर्ट और प्रीफर समथिंग, समर्थन करना, फेवर तो जानते हैं। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मीन्स डिसएग्रीमेंट और कन्फ्लिक्ट, असहमति, असहमति होना, तो ये नॉन है। बॉर्न टू हैपन फ्रेज है, इसका मतलब बॉर्न मतलब जरूरी है, टू हैपन के हो ही जाए। समथिंग डेट इज इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब जिसका होना हर हाल में जरूरी है, निश्चित रूप से होना, यानी हो करके ही रहेगा, इसे कोई हटा नहीं सकता। इंश्योर वर्ब है टू मेक श्योर समथिंग हैपन, सुनिश्चित करना कि क्या क्या होना है नहीं होना है, तो उसको इंश्योर करना, सुनिश्चित करना। आइए अब पढ़ते हैं इसको। ये पढ़ लिया हमने। एवरी नोबल अटेम्प्ट फॉर पीस विद पाकिस्तान मेट विद हॉस्टिलिटी बिट्रेयल। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि पाकिस्तान के साथ शांति बहाल करने की हर अच्छी कोशिश का सिला उन्होंने क्या दिया, हॉस्टिलिटी के साथ और बिट्रेयल, धोखाधड़ी के साथ दिया है। इसमें पढ़ना शायद थोड़ा मुश्किल है, तो नीचे पढ़ लेते हैं। Nothing that all of India's attempt to foster peace with Pakistan have been met with hostility and betrayal. Prime Minister Narendra Modi has expressed hope that wisdom will prevail on the leadership in Islamabad to improve bilateral leadership. Noting that means कहते हुए, यहाँ तर्जुमा होगा कहा, कि all of India's attempt, इंडिया की हर एक कोशिश, इंडिया की हर एक कोशिश टू फोस्टर पीस विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ शांति बहाल करने की इंडिया की हर एक कोशिश, हैव बीन मेड, उसका सिला मिला है, किसके साथ, हॉस्टिलिटी, विवाद और धोखाधड़ी के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ एक्सप्रेस होप, उन्होंने उम्मीद जाहिर की, क्या किया, एक्सप्रेस्ड होप, उम्मीद जाहिर की, डेट विजडम विल प्रिवेल, कि अक्लमंदी गालिब आएगी, अक्लमंदी क्या प्रबल होगा, गालिब आएगी, ऑन द लीडरशिप इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की लीडरशिप में क्या हो जाएगी, अक्लमंदी गालिब आएगी, टू इम्प्रूव बायलिटरल रिलेशन, ताकि दो तरफा ताल्लुकात को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, बढ़ाया जाए, दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए वो क्या है, गालिब आकर करेगी अक्लमंदी, ऐसा उन्होंने उम्मीद जाहिर किया है। इन अ 3-hour conversation with the American scientist and podcaster Lex Fridman, who released the episode on Sunday, Mr. Modi emphasized his similarities to US President Donald Trump, noting that Mr. Trump seems to have a clear roadmap to his second term. यहाँ तक कर लेते हैं पहले। इन अ 3-hour conversation, 3 घंटे के बातचीत के दौरान, किनके साथ, अमेरिकन साइंटिस्ट और पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ। अभी जो हु है ये इनके बारे में बता रहा है, जो लेक्स फ्रीडमैन है उनके बारे में, कि हु रिलीज द एपिसोड ऑन संडे, इन्होंने एपिसोड को जारी किया संडे के दिन। मिस्टर मोदी एम्फेसाइज हिज सिमिलरिटीज, मिस्टर मोदी ने क्या किया, एम्फेसाइज, जोर दिया अपनी सिमिलरिटीज कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी क्या सिमिलरिटीज है, क्या बोलते हैं, समानता होना, सिमिलरिटीज है उन दोनों के बीच, क्या यकसानियत है उर्दू बोलते हैं, तो समानता क्या है और दोनों के बीच। नोटिंग दैट, कहते हुए उन्होंने कहा क्या, कि मिस्टर ट्रंप सीम्स टू हैव, सीम टू में ऐसा लगता है कि मिस्टर ट्रंप जो है ऐसा लगता है, टू हैव अ क्लियर रोड मैप, कि उनके पास एक बहुत ही स्पष्ट क्या है, खाका है, मंसूबा है, रोड मैप मीन्स खाका है, मंसूबा है, कि उनके पास एक बहुत ही क्लियर रोड मैप है फॉर हिज सेकंड टर्म, अपनी सेकंड टर्म का, जब भी चूँकि दूसरी में तो सरकार चला रहे हैं वो, तो दूसरी टर्म का उनके पास बहुत ही एक वाज़ेह और क्लियर खाका है, ये इन्होंने कहा। विद रिगार्ड टू चाइना, ही साइटेड द रिटर्न टू नॉर्मलसी ऑन द बॉर्डर as evidence of the power of dialogue over discord, and called for the neighbors to cooperate in the interest of global stability and prosperity. देखिए, विद रिगार्ड टू चाइना, चाइना के संबंध में, यानी उनसे चाइना बारे में पूछा गया होगा, तो चाइना के संबंध में ही साइटेड, साइटेड मैंने उसका हवाला देना, कहना, तो उन्होंने ही साइटेड, उन्होंने कहा द रिटर्न टू नॉर्मलसी ऑन द बॉर्डर, कि जो बॉर्डर पर नॉर्मलसी यानी स्थिति सामान्य हुई जो है, तो बॉर्डर पर सामान्य स्थिति लौटने को, सामान्य स्थिति लौटने को साइटेड, उन्होंने हवाला दिया, या उसको हवाला दिया किस तौर पर, एज एविडेंस ऑफ पावर ऑफ डायलॉग,
डायलॉग बातचीत के पावर के एविडेंस के तौर पर, बातचीत के पावर के एविडेंस के तौर पर उन्होंने इसका क्या दिया, साइटेड। उन्होंने कहा कि असल जो है बातचीत का पावर ही है, किस चीज़ पर, कि बॉर्डर पर जो तनाव था पहले अब वो नहीं रहा, बल्कि अब क्या बोलते हैं स्थिति सामान्य लौट आई जो वहाँ पर। तो उसमें जो सबसे बड़ी हथियार जो है वो क्या है, पावर ऑफ डायलॉग है, यानी बातचीत की पावर। ओवर द डिस्कॉर्ड, किस पर, विवाद के बरखिलाफ, यानी विवाद के मुकाबले में बातचीत की पावर को उन्होंने सबसे ऊपर रखा। एंड कॉल्ड, और कॉल्ड फॉर एक साथ, इसका मतलब अपील करना, और उन्होंने अपील किया द नेबर्स, जो पड़ोसी कंट्रीज हैं उनसे अपील किया टू कोऑपरेट, कि वो ताउन करें, सहयोग करें, इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। किसके इंटरेस्ट में, किसके मकसद में, ग्लोबल, जो पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी मतलब उसकी स्थिरता, और प्रोस्पेरिटी उसकी खुशहाली। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, ग्लोबल पूरी दुनिया की स्थिरता और उसकी ग्लोबली प्रोस्पेरिटी खुशहाली के इंटरेस्ट में एक दूसरे की क्या करें, ताउन करें, ऐसा उन्होंने मिस्टर मोदी ने कहा। Recalling his own swearing-in ceremony in 2014, Mr. Modi said he had especially invited his Pakistan counterpart, Nawaz Sharif, with the hope that two countries could turn over a new leaf. देखिए, रिकॉर्डिंग हिज ऑन स्वेरिंग इन सेरेमनी, 2014 में अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह को याद करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा, ही हैड स्पेशली इन्वाइटेड, कि उन्होंने क्या किया था, स्पेशली बुलाया था अपने पाकिस्तान काउंटरपार्ट, जो उनका हमपल्ला है, उनको नवाज शरीफ को बुलाया था। विद द होप, इस उम्मीद के साथ, दैट द दो कंट्रीज, कि ये दोनों कंट्रीज, इस उम्मीद के साथ कि ये दोनों कंट्रीज जो है, दो देश, कुड टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं, या एक नया सफ़ा पलट सकते हैं, नया पेज उलट सकते हैं, इस माने में। दिस सेंट अ क्लियर मैसेज टू द वर्ल्ड अबाउट इंडियाज कमिटमेंट टू पीस एंड हार्मनी, बट वी डिडंट गेट द डिजायर्ड आउटकम। यहाँ तक कर लेते हैं। दिस सेंट, इस चीज़ ने, यानी जो इन्होंने बुलाया था उसने, इस चीज़ ने एक वाज़ेह पैगाम भेजा, एक बहुत ही स्पष्ट संदेश भेजा, किसको, दुनिया को, अबाउट इंडियाज कमिटमेंट, कि जो इंडिया का कमिटमेंट है, किसके बारे में, टू पीस एंड हार्मनी, शांति और सद्भावना के बारे में, शांति और सद्भावना के बारे में जो इंडिया के कमिटमेंट है, उसके बारे में एक बहुत ही स्पष्ट संदेश भेजा दुनिया को। बट वी डिडंट गेट द डिजायर्ड आउटकम, लेकिन हमने डिजायर्ड आउटकम, जो खातिर खा नतीजा था, वो हमें नहीं मिला। हमें जिस नतीजे की उम्मीद थी वो हमें डिडंट गेट, वो हमें नहीं मिला। यट, बहरहाल, एवरी नोबल अटेम्प्ट ऑफ फॉस्टरिंग पीस वाज मेट विद हॉस्टिलिटी एंड बिट्रेयल, हर एक अच्छी कोशिश, शांति लाने की हर एक अच्छी कोशिश, वाज मेट विद, उसका सिला मिला किसके साथ, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी और धोखाधड़ी के साथ। वी सिंसियरली होप दैट विजडम प्रिवेल्स अपॉन देम एंड दे चूज द पाथ ऑफ पीस। सिंसियरली, अच्छे यकीनी तौर पर, हमें यकीनी तौर पर उम्मीद है कि विजडम प्रिवेल्स, कि अक्लमंदी गालिब आएगी, एंड हमें यकीनी तौर पर ये उम्मीद है कि दैट विजडम प्रिवेल्स अपॉन देम, कि अक्लमंदी क्या होगी, उन पर गालिब आएगी, प्रबल होगा, एंड दे चूज द पाथ ऑफ पीस, और वो लोग शांति की मार्ग को अपनाएंगे, पाथ, रास्ता, मार्ग, तो शांति की राह अपनाएंगे, उसको चूज करेंगे। डिस्पाइट पास्ट टेंशंस विद चाइना, मिस्टर मोदी सेड ही फेवर्स डायलॉग ओवर डिस्कॉर्ड, डिफरेंसेस आर नेचुरल। कह रहे पास्ट टेंशन, जो पिछले तनाव हुए, तो चाइना के साथ पिछले तनाव के बावजूद मिस्टर मोदी ने कहा, ही फेवर्स, कि वो तरजीह देते हैं या वो सपोर्ट करते हैं किसको, बातचीत को, ओवर डिस्कॉर्ड, किसके खिलाफ, तनाव के खिलाफ, फसाद, लड़ाई के खिलाफ, लड़ाई के मुकाबले में वो बातचीत को तरजीह देते हैं। डिफरेंसेस आर नेचुरल, जो डिफरेंसेस है वो क्या है, नेचुरल है, वो सामान्य है, होकर के ही रहेंगे। अंतर, डिफरेंस में अंतर कहते हैं, अंतर का होना ये सामान्य है। व्हेन टू नेबरिंग कंट्रीज एग्जिस्ट
occasional disagreements are bound to happen when two neighboring countries, जब दो पड़ोसी कंट्रीज एग्जिस्ट, उनका वजूद है, वो रहते हैं, उनका क्या है, वजूद है। occasional disagreement, तो कभी कभी अंतर का हो जाना, खिलाफ का हो जाना, और बॉन्ड टू हैपन, वो तो हो करके ही रहेंगे, और ज़रूरी है कि हो जाए, यानी अंतर का होना, इख्तलाफ का हो जाना क्या है, आर बॉन्ड टू हैपन, कि वो तो हो करके ही रहेंगे। बट आवर एफर्ट इज़ टू इंश्योर दैट दीज डिफरेंसेस डोंट टर्न इनटू डिस्प्यूट, लेकिन हमारी कोशिश है, आवर एफर्ट इज़ टू, ये हमारी कोशिश, ये क्या करना है, इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है कि ये डिफरेंसेस, ये असमानता, यानी कि ये अंतर डोंट टर्न इनटू डिस्प्यूट, ये झगड़े में न बदले, डोंट टर्न इनटू डिस्प्यूट, ये झगड़े में न बदले। सिंस द 21st सेंचुरी इज एशिया सेंचुरी, क्योंकि जो 21वीं सदी है वो एशिया की सदी है। वी वॉन्ट इंडिया एंड चाइना टू कम्पीट इन अ हेल्दी एंड नेचुरल वे, हम चाहते हैं कि इंडिया और चाइना एक दूसरे से कम्पीट करें, मुकाबला तो करें, लेकिन किस तरह, हेल्दी एंड नेचुरल वे में, बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही नेचुरल, प्राकृतिक वे में। कंपटीशन इज़ नॉट अ बैड थिंग, मुकाबला करना, कंपटीशन करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट इट शुड नेवर टर्न इनटू कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ये कभी भी झगड़े में नहीं बदलना चाहिए। इट शुड नेवर टर्न इनटू कॉन्फ्लिक्ट, कभी भी झगड़े में नहीं बदलना चाहिए। थोड़ी सी वो रोज़े की उसी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।